जोहार घाटी की रोमांचक यात्रा के दौरान यूथ कांग्रेस जिला अध्यक्ष विक्रम दानू 21 मई को बुरफू पहुंचे, जहां आईटीबीपी जवानों की मदद से उन्होंने खतरनाक ग्लेशियर पार किया। लेकिन वापसी में छिरकैनी नहर के पास ग्लेशियर टूटने से रास्ता बंद हो गया और वे मुश्किल हालात में फंस गए। तभी माइग्रेशन पर जा रहे युवाओं ने मसीहा बनकर न सिर्फ उनकी बाइक उठाकर ग्लेशियर पार करवाई, बल्कि उन्हें सुरक्षित रास्ते पर पहुंचाया। दानू ने युवाओं का आभार जताया और प्रशासन से मिलम मोटर मार्ग को तत्काल खोलने की मांग की। देश के महाराष्ट्र, तमिलनाडु और केरल में कोविड-19 मामलों में बढ़ोतरी के बाद उत्तराखंड में भी कोविड के प्रसार को रोकने के लिए गाइडलाइन जारी कर दी गई है। स्वास्थ्य महानिदेशक की ओर से प्रदेश के सभी मुख्य चिकित्सा अधिकारियों को जारी गाइडलाइन में कहा गया है, कोविड के लक्षण पाए जाने पर संबंधित व्यक्ति की पूरी जांच की जाए और हॉस्पिटलाइजेशन आदि के इंतजाम पुख्ता रखे जाएं। मुख्य चिकित्सा अधिकारी संतोष सिंह नबियाल ने कहा, सभी अस्पतालों और स्वास्थ्य केंद्रों को आवश्यक दिशा निर्देश जारी कर दिए गए हैं। पिथौरागढ़ में जिलाधिकारी विनोद गोस्वामी ने आज भूधसाव से अवरुद्ध पुनेरी लिंचुड़ा सहित बेस अस्पताल को जोड़ने वाले मोटर मार्ग का स्थलीय निरीक्षण कर शीघ्र निर्माण करने के निर्देश दिए। उन्होंने लोक निर्माण विभाग को 15 जून तक मार्ग को पूरी तरह दुरुस्त करने और जनता की आवाजाही हेतु अस्थायी मार्ग शीघ्र खोलने को कहा। साथ ही सड़क चौड़ीकरण और कार्य प्रगति की साप्ताहिक रिपोर्ट उन्हें उपलब्ध कराने के निर्देश भी दिए। निरीक्षण के दौरान जिलाधिकारी ने निर्माणाधीन जिला न्यायालय के समीप बन रही बहुमंजिला पार्किंग का भी जायजा लिया। साथ ही कार्य को गुणवत्ता के साथ समय पर पूरा करने के निर्देश दिए। उन्होंने भूतल पर शेड व बाइक पार्किंग की योजना बनाने और शहर के पास 30 से 40 एकड़ जमीन चिन्हित कर नई पार्किंग योजना तैयार करने के निर्देश तहसीलदार को दिए। निरीक्षण में अपर जिलाधिकारी योगेंद्र सिंह, उप जिलाधिकारी सदर वैभव कांडपाल, तहसीलदार विजय गोस्वामी सहित लोक निर्माण विभाग के अधिकारी मौजूद रहे। पिथौरागढ़ नगर में हनुमान मंदिर टैंक से जिला चिकित्सालय और पीडब्ल्यू टैंक को जोड़ने वाली पेयजल लाइन आज सिलथाम तिराहे पर फट गई। दोपहर 2 बजे लाइन फटने के साथ ही सड़क पर पानी का फव्वारा निकल आया। देर शाम तक हजारों लीटर पानी बर्बाद होता रहा। अधिशासी अभियंता सुरेश जोशी ने बताया, लाइन फटने की जानकारी मिली है। सिलथाम में ट्रैफिक बहुत अधिक होने के कारण दिन में सुधारीकरण का कार्य संभव नहीं हो पा रहा, जिसके चलते अब रात्रि में लाइन ठीक कराई जाएगी। उन्होंने कहा, पेयजल आपूर्ति में इसका कोई असर नहीं पड़ेगा। शुक्रवार को आपूर्ति सामान्य रहेगी। पिथौरागढ़ जिला मुख्यालय के नजदीकी मूनाकोट के मड़े गांव में आज एक 45 वर्षीय व्यक्ति ने घर के भीतर ही फंदा लगाकर जीवन लीला समाप्त कर ली। कोतवाली की उप निरीक्षक बबीता टमटा ने बताया, बड़े गांव निवासी लक्ष्मण राम पिछले कुछ समय से मानसिक रूप से परेशान चल रहे थे। इन दिनों उनका छोटा बेटा घर आया हुआ था। आज दोपहर में वह चावल लेने के लिए दूसरी मंजिल पर बने कमरे में गया, जहां उसने अपने पिता को पंखे के हुक से लटका हुआ देखा। परिजन उन्हें तत्काल जिला अस्पताल ले गए, जहां चिकित्सकों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। मिली जानकारी के अनुसार घटना के वक्त उनकी पत्नी खेतों में काम करने के लिए गई हुई थी। पुलिस ने शव का पंचनामा भरकर पोस्टमार्टम करने के बाद परिजनों को सौंप दिया है। खूबसूरत वादियों के बीच बसा एकमात्र रिजॉर्ट, बर्थडे इवेंट और पार्टी के लिए परफेक्ट प्लेस। आरामदायक डीलक्स और लग्जरी रूम्स के साथ खूबसूरत प्राइवेट विला, सुंदर वातावरण, साथ ही स्विमिंग पूल की बेहतरीन सुविधा। आपकी हर पसंद का ध्यान रखते हुए स्वादिष्ट वेज नॉन वेज भोजन। अब लग्जरी
व शांति एक ही स्थान पर अपने खूबसूरत पलों को बनाए और भी यादगार। अभी बुक करें अरण्या वुड रिसॉर्ट, पिथौरागढ़। 970 ग्राम अवैध चरस के साथ थल क्षेत्र से गिरफ्तार किए गए लक्ष्मण सिंह सत्याल को आज विशेष सत्र न्यायाधीश शंकर राज ने 10 वर्ष के कठोर कारावास और 1 लाख रुपए जुर्माने की सजा सुनाई है। जुर्माना अदा नहीं करने पर उसे 2 वर्ष का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। पुलिस मीडिया सेल के मुताबिक लक्ष्मण सिंह सत्याल को वर्ष 2018 में चरस के साथ गिरफ्तार किया गया था। इस मामले की विवेचना उप निरीक्षक पान सिंह ने की, पैरवी शासकीय अधिवक्ता राकेश चंद्र द्वारा की गई। पिथौरागढ़ में गंगोली हाट निवासी 80 वर्षीय चंपा पंत ने भूमि विवाद में न्याय की मांग करते हुए आज जिलाधिकारी विनोद गोस्वामी से मुलाकात की। उन्होंने आरोप लगाया कि उनके पूर्वजों की जमीन पर जबरन कब्जा कर उसे बेचा जा रहा है, जबकि मामला राजस्व परिषद न्यायालय में विचाराधीन है। वृद्धा ने बताया, बिना अदालत के निर्णय के भूमि की बिक्री कर उन्हें मानसिक प्रताड़ना दी जा रही है। जिलाधिकारी ने मामले को गंभीरता से लेते हुए उप जिलाधिकारी को तत्काल जांच कर उचित कार्रवाई के निर्देश दिए। डीएम ने भरोसा दिलाया कि जिला प्रशासन हर नागरिक के अधिकारों की रक्षा के लिए प्रतिबद्ध है। जिलाधिकारी विनोद गोस्वामी द्वारा गौरीकुंड यात्रा पर रोक और अवैध वसूली पर सख्ती के बाद एसडीएम मंजीत सिंह ने आदि कैलाश विकास समिति के पदाधिकारियों के साथ बैठक की। समिति ने स्पष्ट किया कि यात्रियों से कोई शुल्क नहीं लिया जाता, केवल टैक्सी चालकों से 100 रुपए ग्रीन टैक्स के रूप में लिया जाता है, जो स्वच्छता और धार्मिक आयोजनों में खर्च होता है। सबसे पहले तो मुझे बहुत दुख है कि कुछ दिन पहले एक अप्रिय घटना घटी, जिसके बाद हमारे जिलाधिकारी महोदय ने एक शासनादेश जारी किया और उसके बाद उस पर कुछ ऐसे शब्दों का यूज किया गया था कि उस पर हमारे ग्रामवासी और वहाँ के समिति के मेंबर वहाँ पर अवैध रूप से वसूली कर रहे हैं और हमारे यात्रियों को परेशान कर रहे हैं। ये सरासर गलत है। हमारे ग्रामवासियों की ओर से इस प्रकार की कोई भी दुर्व्यवहार की घटना अभी तक नहीं हुई है। और दूसरा जो कर वसूली वाली बात है, हम 100 रुपये लेते हैं वो हम किसी यात्रियों से नहीं लेते हैं। ये जो 100 रुपये हम टैक्सी वाहन के जो मालिक हैं उनसे रुपये लेते हैं। ये कि जो कि आर्टिकल 243H और पंचायत राज अधिकार 44 गौ के अंतर्गत पंचायत राज के अंतर्गत 100 रुपये सिर्फ सफाई के लिए और हम लोग वहाँ पर जो गाड़ियाँ खड़ी रहती हैं उसके लिए लेते हैं। पूर्व में हुई घटना पर खेद जताते हुए समिति ने धार्मिक स्थल की गरिमा बनाए रखने की अपील की और गौरीकुंड पैदल मार्ग की मरम्मत की मांग की। एसडीएम मंजीत सिंह ने बताया, प्रशासन जल्द खच्चरों का किराया निर्धारित करते हुए पशुओं का स्वास्थ्य परीक्षण व पंजीकरण की कार्रवाई करेगा। ब्लॉक प्रशासक धन सिंह धामी ने ग्रामीणों के हितों को ध्यान में रखते हुए डीएम को पत्र लिखकर आदेश पर पुनर्विचार की मांग की, ताकि पर्यावरण संतुलन व धार्मिक भावनाएं बनी रहे। बैठक में पुनीत कुटियाल, नगेंद्र कुटियाल, महेंद्र बुदियाल, हरीश धामी, महेश करबियाल समेत तमाम लोग मौजूद रहे। ऋतिक खरकवाल को भाजपा मंडल का आईटी संयोजक बनाए जाने से गदगद लोगों ने आतिशबाजी कर मिष्ठान वितरित किया। इस अवसर पर वरिष्ठ भाजपा कार्यकर्ता सुरेश नगरकोटी, देवराज खरकवाल, मनोज कोहली, रोहित शर्मा समेत तमाम लोग मौजूद रहे। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। राज्य स्तरीय लघु सिंचाई सलाहकार समिति के उपाध्यक्ष दर्जा राज्य मंत्री गणेश भंडारी ने आज पिथौरागढ़ जनपद के पंचायती क्षेत्र में विभिन्न विकास कार्यों की समीक्षा की। उन्होंने अधिकारियों के साथ बैठक कर विभागीय कार्यों की प्रगति और गुणवत्ता की विस्तार से जानकारी ली और अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की जीरो टॉलरेंस नीति के अंतर्गत सभी कार्य पारदर्शी और समयबद्ध ढंग से पूरे किए जाए। बैठक में अधिशासी अभियंता इंजीनियर अतुल कुमार पाठक, तीनों खंडों के सहायक अभियंता, अवर अभियंता सहित कई विभागीय अधिकारी
व कर्मचारी मौजूद रहे। पिथौरागढ़ जिले के धारचूला उप जिलाधिकारी कार्यालय में अमृत जल योजना के तहत जल निगम द्वारा प्रस्तावित कार्य योजना को लेकर एक अहम बैठक हुई। बैठक में एसडीएम की मध्यस्थता में जनप्रतिनिधियों और विभागीय अधिकारियों के बीच चर्चा हुई। जल निगम ने 1 करोड़ रुपए का टेंडर जारी किया है, जो धारचूला के ही ठेकेदार को मिला है। हालांकि पाइपलाइन बिछाने की प्रक्रिया को लेकर बैठक में कोई ठोस निर्णय नहीं हो सका। जनप्रतिनिधियों और विभाग के बीच मतभेद बने रहे। जनप्रतिनिधियों ने स्पष्ट किया कि कार्य की निगरानी जनता स्वयं करेगी और पूरी पारदर्शिता सुनिश्चित की जाएगी। उप जिलाधिकारी ने जल निगम को जनता की सुविधा को प्राथमिकता देते हुए कार्य करने के निर्देश दिए हैं। पिथौरागढ़ व उत्तराखंड की सभी खबरों को हिंदी, अंग्रेजी और नेपाली भाषा में भी पढ़ सकते हैं। अभी डाउनलोड करें न्यूज़ इंडो नेपाल ऐप।